आज हम सबक नंबर पहला पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हुरूफ के नाम और उनकी छोटी शक्लें। सबक का नाम भी यही है, हुरूफ के नाम और उनकी छोटी शक्लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे हैं कि जो भी हुरूफ है उसे कौन कौन से हुरूफ को मिलाकर पढ़ना होता है और उसकी छोटी शक्ल कैसी होती है। जब वो हुरूफ बन जाता है तो वो किस तरह बोला जाता है। तो देखो, हुरूफ में अलिफ की शक्ल कैसी है। जो भी इसकी छोटी शक्ल होगी वो कौन सी होगी, लाल रंग में। जो लाल रंग में हुरूफ लिखा है इसका मतलब वो हुरूफ की छोटी शक्लें हैं। तो अलीफ की छोटी शक्ल कैसे हुई, ये वाली है। इसके बाद हुरूफ के अंदर देखा जाए तो ये अलीफ, लेकिन अगर हम इसे पूरे मुकम्मल तौर पर बोले जाते हैं तो इसे 3 हुरूफ में पढ़ा जाता है, यानी अलीफ और उसके नीचे ज़ैर, फिर लाम और फे। तो ये क्या हो गया, अलीफ। ठीक है, अब देखें बे की शक्ल। बे की 3 रूपों में छोटी शक्ल होती है। देखो 3 हिस्सों में होती है। एक ये वाला, इसमें 3 शक्ल आपको नज़र आ रही है। ये तीनों शक्लों में हुरूफ की बे की 3 छोटी शक्लें होती है। तो जब हम हुरूफ में से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसे नाव के आकार में बनाते हैं और नीचे एक नुक्ता लगाते हैं। अब बे कितने हुर्फों से मिलकर बनता है, 2 हुर्फों से मिलकर बनता है, बे और बे। ये तो ये क्या हो गया, बे। इसकी छोटी शक्ल हमें पता लग गया, ये 3 शक्लों में बनकर बनता है। फिर है पे। पे भी 3 शक्लों में होती है इसकी छोटी शक्ल, जैसे बे की होती है। वही होता है, बे में एक नीचे नुक्ता लगता है, लेकिन पे के अंदर 3 नुक्ते नीचे लगाए जाते हैं। फिर उसे वैसे ही लिखा जाता है जैसे हम बे लिखते हैं और उसके नीचे 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। पे भी 2 हुर्फों से मिलकर बना है, पे और ये। फिर है ते। ते भी पे जैसे ही लिखा जाता है। 3 हिस्सों में इसकी छोटी शक्ल होती है। जिस तरह से बे की होती है, जिस तरह से पे की होती है, ऐसे ही ते की भी 3 शक्लें होती है। ते, फिर नाव के आकार में ते बनाया जाता है और उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। इसको भी ते और ये के साथ लिखा जाता है। फिर है टे। टे की भी 3 शक्लें होती है जैसे इसमें होती है। इसके बाद वही नाव के आकार में बनाया जाता है और उसको टे और ये मिलाकर हुरूफ बनाया जाता है। फिर है से की भी वैसे ही शक्लें होती है जैसे बे, पे, ते, टे। वैसे ही शक्ल होती है, लेकिन इसके अंदर 3 नुक्ते ऊपर लगाए जाते हैं। इसको भी से और ये मिलाकर लिखा जाता है। लेकिन जब हम हुरूफ लिखते हैं तो वही नाव के आकार में उसकी शक्ल बनाई जाती है और उसे 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। फिर जीम है। जीम की एक ही छोटी शक्ल होती है, जैसे इसमें दिखाई जा रहा है एक छोटी शक्ल। उसके बाद बड़ा दिखाया जा रहा है और उसके बाद जीम, ये और मीम, ये 3 हुर्फ मिलाकर इसको पढ़ा जाता है। ये क्या हुआ, जीम। फिर है चे। चे की भी वैसी ही शक्ल होती है जैसे जीम की होती है, लेकिन इसके पेट में 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। इसको चे और ये के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। फिर है एकदम खाली होता है और उसे ये के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। फिर है खे की भी वैसी शक्ल होती है जैसे जीम, च, ह, और ऐसे ही ख की भी शक्ल होती है। खे और ये को मिलाकर पढ़ा जाता है। इसके बाद है दाल। दाल की छोटी शक्ल ऐसी होती है, पीछे से थोड़ी सी निकली हुई, और उसके बाद उसे दाल ऐसा लिखा जाता है। दाल में भी जब हम हुरूफ को देखा जाए तो 3 हुरूफों से मिलाकर इसे पढ़ा जाता है, दाल, अलीफ और लाम। तो ये क्या हुआ, दाल। फिर है डाल। डाल की शक्ल वैसी होती है जैसे दाल की होती है। फिर उसको भी अलीफ, लाम, डे, अलीफ और लाम के साथ पढ़ा जाता है। जाल, जे की शक्ल भी ऐसी होती है जाल की, जैसे दाल और डाल की होती है ऐसे ही जाल की भी शक्ल होती है, लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया जाता है। तो जाल, अलीफ और लाम। तो ये क्या हो गया, जाल।
उसके बाद रे देखे, रे में क्या होता है, ऐसे तो उसे छोटे रूप में ऐसे लिखा जाता है जब हमें सिंगल दिखते हैं, लेकिन जब हम उसे अलग छोटी शक्ल में लिखते हैं तो उसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर लाया जाता है। रे में भी ये मिलाकर पढ़ा जाता है। फिर है डे, तो डे को कैसे पढ़ा जाता है, इसकी छोटी शक्ल रे जैसी होती है, और रे और ये, तो ये क्या हो गया, रे। फिर है जे को भी रे जैसे ही पढ़ा लिखा जाता है, और उसको भी जे और ये के साथ पढ़ा जाता है। फिर है स कैसे हुआ, वही उसके ऊपर रे पे 3 नुक्ते लगा दिए जाते हैं और उसे भी ये के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसके बाद सीन देखे, सीन और शीन दोनों की शक्लें एक जैसी होती है। सीन जब लिखा जाता है छोटे हरूफ में तो इस तरीके से लिखा जाता है, 2 ऊपर की लाइन खींची जाती है और एक नीचे की तरफ। तो सीन को भी 3 हुर्फों के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। सीन, उसके नीचे क्या होता है, जेर, फिर ये, फिर नून, तो ये क्या हो गया, सीन। शीन पे क्या लगाया जाता है, 3 नुक्ते लगाए जाते हैं, और उसको भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे सीन जैसे, लेकिन उसको वो स है और ये क्या हो गया, शीन हो गया। ठीक है, ये श है, तो शीन, उसमें ज़ेर और ये और नून, ये क्या हो गया, शीन। फिर है स्वाद, स्वाद की छोटी शक्ल ऐसी होती है और उसे पूरे हुरूफ में इस तरह लिखा जाता है। स्वाद में स्वाद, अलिफ और दाल मिलाकर हुरूफ 3 हुरूफों के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो ये क्या हुआ, स्वाद। अब देखिए दूसरे पेज पर, देखिए द्वाद। द्वाद की शक्ल स्वाद जैसी होती है लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया जाता है। तो देखिए ज़्वाद, अलिफ और दाल, तो ये क्या हो गया, ज़्वाद। फिर है तौय, तौय की शक्ल देखिए ऐसी होती है, बस थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, लेकिन उसको वहीं पर ही रखा जाता है। तो तौय और तौय के इनको जब 3 हुर्फों के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तौय वाय, तौय वाव और य के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। फिर है जोय, जोय भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे हम तौय लिखा जाता है, जैसे हम तौय को लिखते हैं, बस उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया जाता है और उसको वैसे ही पढ़ा जाता है, जोय वाव और य। इसके बाद देखें आइन, आइन की 3 तरह से शक्लें होती है, ऐसे भी होती है छोटे हमजा जैसी शक्ल, एक तो इस तरह की होती है और एक बड़ा जैसे ये हम है लिखते हैं इस तरह के से भी लिखा जाता है। तो 3 तरीके से हम आइन को लिख सकते हैं। तो उसको अगर हम सही तरीके से लिखते हैं, हुरूफ में लिखते हैं, तो आइन ऐसा लिखा जाता है, और इसे अगर हम मिलाकर पढ़ें तो 3 हुरूफों का इसमें इस्तेमाल होता है, आइन, ये और नून। तो ये क्या हो गया, आइन। फिर गैन भी ऐसे ही होता है जैसे हम आइन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी 3 शक्लें होती है, बस उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया जाता है। तो ये भी गैन, ये और नून के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। फिर है फे, फे की छोटी शक्ल देखें, छोटा सा वाव बना होता है और उस पर एक नुक्ता लगा होता है, उसको फे और ये के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। काफ, तो देखिए काफ का जो तकल्लुस होता है उसे हमें थोड़ा हलक के तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बड़ा काफ, तो उसे उस पर क्या होता है, नून की तरह होता है, लेकिन उस पर 2 नुक्ते लगाए जाते हैं और साइड से थोड़ा सा उसे गोल कर दिया जाता है। तो काफ 3 हुर्फों से मिलकर पढ़ा जाता है, काफ, अलिफ और फे। तो ये क्या हो गया, काफ। अब देखिए छोटा काफ, छोटा काफ की 2 तरीके की शक्लें होती है, एक इस तरह की और एक इस तरीके से। उसके बाद उसको भी 3 हुर्फों से मिलाकर पढ़ा जाता है, काफ, अलिफ और फे। तो ये क्या हो गया, काफ। फिर है काफ, काफ काफ की तरह होता है, बस ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है। तो उसकी भी 2 शक्लें होती है जैसे काफ की होती है, काफ, अलिफ, गाफ, अलिफ और फे मिलाकर इसको भी पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए लाम, लाम की भी एक ही शक्ल होती है और उसे लाम, अलिफ और मीम मिलाकर पढ़ा जाता है। फिर है मीम,
मीम की छोटी शक्ल देखिए इस तरीके से होती है, बस उस पर एक जो लाइन होती है नीचे वाली उसे नहीं लिखा जाता। उसके बाद मीम में नीचे ज़ैर होता है, ये और मीम ये 3 हुरूफ मिलाकर इसे पढ़ा जाता है। फिर है नून, नून वाव और नून, नून के पेट में क्या होता है, एक नुक्ता होता है। फिर है वाव, वाव देखिए इसकी छोटी शक्ल ऐसी होती है, वाव अलिफ और वाव, तो ये 3 शक्लें बता रखी है। उसके बाद देखिए है और इसको बोलते हैं बड़ी है, ये क्या होती है, बड़ी है। उसके बाद है दो चश्मे, तो है दो चश्मे की शक्ल आपको दिख ही रही है, पहले वाले में लाइन खिंची हुई नहीं होती है और दूसरे वाले है में जो इसकी छोटी शक्ल होती है उस पर ऊपर से लाइन खींचकर बनाया जाता है, और जो नीचे वाला है जो पूरा लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। इसको किन किन हुरूफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। दाल और वाव, दाल और वाव मिलकर 2 हो गए। चश्मी यानी च श मीम और य, तो ये क्या हो गया, 2 चश्मी है और ये, तो ये क्या हो गया, 2 चश्मी है। इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद है हमजा, हमजा वैसा ही लिखा जाता है, इसकी छोटी शक्ल भी वैसी होगी जैसी इसकी बड़ी शक्ल है। तो हमजा किन किन हुरूफ को मिलाकर पढ़ा जाता है, मीम ज और ह, तो ये क्या मिल गया, हमजा। इसके बाद देखिए ये छोटी ये की शक्ल देखें इस तरीके से होती है, 3 रूपों में इसे लिखा जाता है, 3 तरीकों से लिखा जाता है जिस तरह इसमें दिखाई जा रहा है। इसको किन किन हुरूफों को मिलाकर पढ़ा जाता है, च है 2 चश्मे वाला और वाव ते और छोटी है, तो ये क्या हो गया, छोटी और ये और छोटी ये और बड़ी है, तो ये क्या हो गया, छोटी ये। तो इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। और फिर है बड़ी है, बड़ी है देखो 2 तरीके से इसकी छोटी शक्ल होती है और इसे पूरे मुकम्मल तौर पर इस तरीके से लिखा जाता है। बड़ी ये को कैसे किन किन हुरूफों को मिलाकर पढ़ा जाता है, बे ड़े और छोटी है, तो ये क्या क्या बड़ी, और इसकी जब हम इस ये और उसके नीचे 2 नुक्ते लगा दी जाते हैं तो ये क्या होता है, बड़ी है। अब देखें हुरूफ नुक्ता लगाइए ताकि हुरूफ की तरतीब से पढ़े जा सके, यानी जितने भी आपको हुरूफ दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे वो मुकम्मल तौर पर हुरूफ लगाइए, नुक्ते लगाइए जो उन पर वाज़ी तौर पर आते हैं। तो देखो अलीफ है उसमें कोई नुक्ता नहीं होता, बे के नीचे 1 नुक्ता होता है तो मैंने इस पे लगा रखा है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं मैंने इसमें लगा रखे हैं, आपको भी अपनी उसी किताब में ही लगाने। ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे में छोटा तोय लिखा जाता है वो लिखा हुआ है, से पे 3 नुक्ते लगाए जाते हैं, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते लगाने हैं जैसे मैंने इसमें लगाया है एकदम खाली होता है, खे पर 1 नुक्ता लगाना होता है, रे एकदम खाली होता है, टे के ऊपर तोय लगा हुआ है, जे के ऊपर आपको 1 नुक्ता लगाना है। फिर है रे पर कोई नुक्ता नहीं होता, टे के ऊपर 1 नुक्ता तोय लगा हुआ है, जे पर लगाना है, से पे 3 नुक्ते लगाते हैं, सीन एकदम खाली है, शीन पर 3 नुक्ते लगाने हैं, स्वाद पर कोई नुक्ता नहीं है, द्वात पर 1 नुक्ता लगाना है, तोय पर भी कोई नुक्ता नहीं होता, जोय पर 1 नुक्ता लगाना है, आइन एकदम खाली होता है, गाइन पर आपको 1 नुक्ता लगाना है, फे पे 1 नुक्ता लगाना है, काफ पर खाली है, गाफ पर कोई नुक्ता नहीं है, लाम पर कोई नुक्ता नहीं है, मीम पर कोई नुक्ता नहीं है, नून के पेट में 1 नुक्ता लगाना है, वाव एकदम खाली है, वाव पे कोई नुक्ता नहीं होता, है पे भी कोई नुक्ता नहीं होता, हमजा 2 चश्मे पर भी कोई नुक्ता नहीं होता, हमजा पर भी कोई नुक्ता नहीं होता, छोटी ये और बड़ी ये के नीचे 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबक नंबर पहला है वो मुकम्मल हो चुका है। आपको भी इसी तरीके से नुक्ते लगाने हैं जैसे मैंने इस किताब में लगाए हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।